नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर 1 मिनट, जहां पर सिर्फ 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अलग अलग जगहों से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से 2 संदिग्ध पकड़े गए, राजस्थान से 1 संदिग्ध पकड़ा गया, वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। लखनऊ के आलमबाग से भी एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली से भी एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अनडबल डॉन दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली से जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। यूपी एटीएस ने आज 4 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ में छापेमारी की गई। यूपी से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। लखनऊ के आलमबाग से आमिर को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से जिशान गिरफ्तार किया गया, तो वहीं रायबरेली से एक और संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके पास आईएसआई से फंडिंग होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर विस्फोटक और इसके साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में एटीएस ने लखनऊ में जो बयान जारी किया है उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने की तैयारी थी और कोई नेटवर्क चल रहा था। तो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह का ये खुलासा एटीएस ने किया है, इससे अब ये साफ हो गया है कि कहीं न कहीं इनकी जड़ें बहुत गहरी होती गई हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी और उनकी टीम ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में जमकर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब योगी राज में यूपी में तेज गति से विकास हो रहा। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहाँ किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने योगी सरकार की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडे और माफिया शासन प्रशासन चलाते थे, लेकिन अब माफिया सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन में यूपी देश में अव्वल है। एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में यूपी निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह बन गया है। प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने गांव और जिले में ही रोजगार और नौकरी मिल गई है। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का
उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। माफियाओं के ठिकानों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को अपना नया चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया एक अलग ही रूप में नजर आए। महंगाई के विरोध में लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पर अनुराग भदौरिया ने चाय बनाकर बेची। भदौरिया ने बकायदा जय दुर्गे टी स्टाल लगाकर चाय बेची। भदौरिया ने दावा किया कि उनकी चाय पीने के बाद झूठ और सच के बीच का अंतर समझ में आने लगेगा। बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया। टिकैत ने तंज कसते हुए कहा, अब यूपी में बीजेपी वालों का चचा जान ओवैसी आ गए हैं जो उन्हें चुनाव जिताकर देंगे। अब बीजेपी वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। टिकैत ने कई गांवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की। ये तो अभी आया है, जातियां का सिस्टम निकल गया। आज से राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वे। जाट का शब्द तो इन्होंने निकाल लिया अभी ये। और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को। तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो अब तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर ले जाएगा। वो आ गया तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। कान्हा की नगरी मथुरा में राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बरसाना स्थित मंदिर में सुबह 4 बजे हुए पंचामृत अभिषेक के साथ संपन्न हुए प्राकट्योत्सव के साथ पूरे ब्रज में राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम दिखाई दी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी का पर्व पूरे ब्रज में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वृषभान लाडली के जन्म उत्सव को मनाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु मथुरा पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। आज बरसाने बजत बधाई, बरसाने में बड़ा सुख और आनंद है। ब्रजवासी फूले नहीं समा रहे हैं और बरसाने में ब्रजवासी ने देश विदेश पूरे भारतवर्ष से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से किशोरी जी को बधाई देने के लिए और बधाई लेने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और अब तक कोरोना का टीका नहीं लगा पाए तो घबराइए नहीं। लखनऊ में अब मोबाइल वैन आपके घर पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगाएगी। दरअसल लखनऊ में कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम से 23 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को टीका लगाकर कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद करेगी। अगर आपको इस वैन को अपने घर बुलाना है तो आप 1075 और 1800-180-5145 पर कॉल करना होगा। इसके लिए हमने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन्स को केयर इंडिया और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माध्यम से आज प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे 23 मोबाइल वैन्स हैं जो प्रत्येक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम 2-2 दे रहे हैं और हर एक CHC शहरी क्षेत्रों में 1-1 ऐसे मोबाइल वैन्स दे रहे हैं जो प्रतिदिन 300 के औसतन अतिरिक्त टीकाकरण करेंगे। अर्थात इस फ्लीट से हमारा 7 से 7,500 टीका अतिरिक्त पड़ेगा डेली और उन लोगों को
जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जिनको किसी कारणों से असुविधा है या नहीं, उनकी एक थोड़ी रेजिस्टेंस है टीकाकरण केंद्र पे आने के लिए, तो ये हम घर पे वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जाकर के ये टीमें गांव में जाएंगी और वहाँ पर जाकर के पूरे 100% गांव में जो 18+ पॉपुलेशन है उनको संतृप्त करेंगी। शहरी क्षेत्रों में जाएंगी, उनको 100% संतृप्त करेंगे।